वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं आपके सामने जिसका नाम है डिस्काउंट। डिस्काउंट ये जो टर्म है ये किस समय यूज होती है या इस डिस्काउंट का यूज कौन करता है। तो जिस तरीके से हमने प्रॉफिट और लॉस के बारे में स्टडी की है उसी से रिलेटेड है ये डिस्काउंट। तो डिस्काउंट का यूज कोई बिजनेसमैन या दुकानदार करते हैं। तो डिस्काउंट जो है कोई भी जो दुकानदार होता है या बिजनेसमैन होता है अपने कस्टमर को अपनी चीज़ों को जल्दी से जल्दी बिक जाएं तो उस पर अट्रैक्शन कर देता है, जिससे कि उसकी जो पुरानी चीज़ें हैं वो जल्दी से निकल जाएं, या उसकी चीज़ें बिक नहीं पा रही हैं, दूसरी दुकान पर ग्राहक जा रहे हैं तो वो चाहता है कि मेरी दुकान पर सबसे ज़्यादा लोग आएँ और मेरी चीज़ें जल्दी से जल्दी बिक जाएँ। तो वो क्या काम करता है, जो भी चीज़ें उसके पास हैं या आर्टिकल्स हैं उसके पास, तो वो उन चीज़ों पर डिस्काउंट देना शुरू कर देता है। जब वो डिस्काउंट देता है तो लोग उसकी दुकान पर ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे तो उन चीज़ों को खरीदेंगे। तो डिस्काउंट का मतलब ये होता है कि जब हम किसी चीज़ पर जो भी उसकी कॉस्ट है, जितने रुपए में वो हम बेचना चाह रहे हैं उससे कम कर दें। अगर कोई चीज़ 10 रुपये की है तो हम उसे 8 रुपये में दे दें। दूसरी दुकान पर अगर वो 9 रुपये में बिक रही है तो हम उसे 8 रुपये में बेचें। अगर दूसरी दुकान पर वो 7 रुपये में बिक रही है तो हम उसे 6 रुपये में बेचें। मतलब जितने से ज़्यादा डिस्काउंट हो जाए और ग्राहक को वो चीज़ पसंद आ जाए तो वो ग्राहक उसी दुकान पर जाना पसंद करेगा। तो उस कंडीशन में जो हमने रुपये कम कर दिए किसी चीज़ पर वो क्या माना जाता है, डिस्काउंट माना जाता है। हम क्या काम करते हैं, डिस्काउंट का मीन्स होता है, डिस्काउंट मीन रिडक्शन इन प्राइस। मतलब उसकी प्राइस में हमने क्या कर दी, कमी कर दी। किसी चीज़ की प्राइस में हम जब कमी कर देते हैं तो वो रिडक्शन क्या माना जाता है, डिस्काउंट माना जाता है। तो डिस्काउंट की हेल्प से कोई भी दुकानदार जो होता है अपने कस्टमर को अपनी जितनी भी चीज़ें हैं जल्दी से जल्दी बेच देता है। जो भी पुरानी चीज़ें हैं उनको निकाल देता है और उसकी दुकान पर कस्टमर की जो है, अगर कम लोग आ रहे थे तो अब ज़्यादा लोग आने शुरू हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, बहुत सी जगह पर सेल लगती है कि सेल लगने का मतलब है वहाँ पर चीज़ें क्या होती हैं, कम पैसों में मिल रही होती हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा भीड़ लग जाती है। तो डिस्काउंट से कस्टमर को भी फ़ायदा हो जाता है और साथ ही साथ उसको भी फ़ायदा हो जाता है जो डिस्काउंट दे रहा होता है, जैसे बिजनेसमैन है या कोई दुकानदार है। तो उनकी जो पुरानी चीज़ें हैं वो निकल जाती हैं और साथ ही साथ उनकी दुकान पर कस्टमर की संख्या भी बढ़ जाती है। तो डिस्काउंट जो भी होता है वो कब दिया जाता है और किस चीज़ पर दिया जाता है और कैसे दिया जाता है उसको समझते हैं। तो डिस्काउंट का मतलब तो ये हो गया कि एक तरह से किसी चीज़ पर उसकी कॉस्ट में क्या करते हैं, हम कमी कर दें उसके, तो वो उस चीज़ हमें क्या लगती है, सस्ती लगती है। तो सस्ती लगती है तो जो कस्टमर होता है उसे चीज़ को खरीद लेता है। तो जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा मार्क प्राइस पर दिया जाता है। मार्क प्राइस क्या होता है, इसमें एक टर्म यूज होती है एमपी। मार्क प्राइस को शॉर्टकट में कहते हैं एमपी। ये क्या होता है इसको समझिए। मार्क प्राइस का मतलब होता है जैसे हम किसी दुकान पर मान लो दवाई की शीशी लेने गए तो शीशी पर उस पर पैसे लिखे हुए होते हैं कि ये शीशी इतने रुपए की है, तो उसको कहते हैं मार्क प्राइस। जो भी कॉस्ट किसी चीज पर लिखी हुई होती है, अगर आप मान लो बाजार से कोई चिप्स का पैकेट लेने गए तो चिप्स के पैकेट पर लिखे होते हैं ये 5 रुपए का चिप्स है, तो वो 5 रुपए जो लिखे हुए हैं वो एमपी है, मतलब मार्क प्राइस है, लिखा हुआ मूल्य। लिखे हुए मूल्य को क्या कहते हैं, मार्क प्राइस कहते हैं। तो लिखे हुए मूल्य पर ही क्या मिलता है, हमें डिस्काउंट मिलता है। हमें पता लग जाता है कि ये चीज़ इतने रुपए की है, हमारी इच्छा है हम उसे लें या ना लें। अगर हमें सही लग रही है तो खरीद लेते हैं, अगर महंगी लग रही है तो हम नहीं खरीदते हैं। तो एमपी का मतलब है द प्राइस प्रिंटेड ऑन आर्टिकल। किसी चीज पर लिखा हुआ मूल्य, किसी चीज पर लिखी हुई प्राइस को ही हम क्या कहते हैं, मार्क प्राइस कहते हैं। इस मार्क प्राइस को हम लिस्टेड प्राइस भी कहते हैं, लिखा हुआ मूल्य एलपी लिस्टेड प्राइस, या क्या कहते हैं एमआरपी। एमआरपी तो सभी लोग जानते हैं कि दवाइयों की दवाइयों पर भी एमआरपी लिखा होता है। अगर हम कोई टी शर्ट लेने जाते हैं तो टी शर्ट पर भी कहीं पर टंगी होती है तो उस पर लिखा होता है एमआरपी इतना है, ठीक है। या हम बुक्स लेने जाते हैं तो बुक्स के पीछे भी लिखा होता है ये इतने रुपए की बुक्स है, तो वो एमआरपी जो लिखा होता है उसी को कहते हैं एमपी। तो इसको जो एमपी होता है, ठीक है, जो मार्क प्राइस होती है उसी पर क्या मिलता है, हमें डिस्काउंट मिलता है। तो डिस्काउंट जो होता है द अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर दिया जाता है। अगर मार्क प्राइस किसी को नहीं पता है कि ये चीज़ कितने की है तो हम डिस्काउंट भी नहीं ले सकते उससे, वो डिस्काउंट भी देगा। वो अंदाजे से बता देगा कि ये चीज़ इतने रुपए की है, आपको लेनी है तो लो, नहीं तो कोई बात नहीं है, या उसकी इच्छा डिस्काउंट दे या ना दे, ठीक है।
तो डिस्काउंट हमेशा किस पर मिलेगा? लिखे हुए मूल्य पर, कि कोई चीज कितने रुपए की है उस पर कितने रुपए लिखे हुए हैं, तो आपको उस पर ही डिस्काउंट दिया जाएगा। ठीक है। कभी कभी बहुत से लोग एमआरपी को बढ़ाकर लिख देते हैं कि ये चीज उसको काट दिया, उसके ऊपर ज्यादा रुपए लिख दिए, जिससे कि किसी को पता लगे कि ज्यादा महंगी की है तो उस पर ज्यादा डिस्काउंट हमें मिल जाएगा, लेकिन वो उतनी रुपए पर ले आते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इट मीन्स डिस्काउंट इज गिवन ऑलवेज एमपी, जो डिस्काउंट मिलेगा हमेशा एमपी पर ही मिलेगा। ठीक है। एमपी नहीं पता है तो हमें डिस्काउंट देने में क्या आएगी? परेशानी आएगी। अब दुकानदार की इच्छा है वो कितने रुपए का डिस्काउंट देता है, या अगर किसी चीज पर रुपए नहीं लिखे हुए हैं तो दुकानदार की इच्छा है वो उसे कितने रुपए में बेचना चाहे। लेकिन अगर जब एमआरपी लिखा होता है तो एमआरपी से ज्यादा का नहीं दे सकता। एमआरपी का तो देगा, एमआरपी से कम का देगा, लेकिन एमआरपी से ज्यादा का फिर हमें नहीं देगा, और ना ही हम लेंगे उससे, क्योंकि हम फिर उससे कहेंगे कि इस पर कितने रुपए लिखे हुए हैं, आप इससे ज्यादा का हमें क्यों दे रहे हो। तो आप ये बात समझ लीजिए, तो एमपी जो होता है वो लिखा हुआ मूल्य होता है और उसी पर हमें डिस्काउंट मिलता है। तो डिस्काउंट के बाद आती है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस वही होती है जो आपने लास्ट पढ़ी थी, पहले पढ़ी थी कि एमसीपी और एसपी। तो एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस वो बनती है, तब बनती है सेलिंग प्राइस जब हम डिस्काउंट के बाद उस चीज को खरीद लेते हैं। ठीक है। तो लिखा हुआ है इट इज द प्राइस ऑफ द आर्टिकल पेड बाई कस्टमर। ये वो प्राइस होता है जो कस्टमर दुकानदार को देता है डिस्काउंट के बाद। मान लो कोई चीज 50 रुपए की है, दुकानदार ने उस पर 10 रुपए का डिस्काउंट कर दिया, तो हम उसे कितने रुपए देंगे? अब 40 रुपए देंगे। तो 40 रुपए मतलब वो चीज अब बिक गई, दुकानदार उसे 40 रुपए में बेच रहा है 10 रुपए का डिस्काउंट देने के बाद। तो एसपी क्या बन जाएगा? 40 रुपए बन जाएगा, 40 रुपए। तो यहाँ पर 3 फार्मूले बनते हैं। जब हमें ये 3 चीजें पता लग जाती हैं, एमपी क्या होता है, लिखा हुआ मूल्य, एमआरपी, डिस्काउंट, कितने रुपए का हमें डिस्काउंट मिलेगा वो दुकानदार हमें बताएगा। वो परसेंटेज में भी हो सकता है और रुपए में भी हो सकता है। वो बता सकता है कि मैं आपको इस पर 2% का डिस्काउंट दूंगा या 10 रुपए का डिस्काउंट दूंगा। ठीक है। और फिर उसके बाद वो चीज बिक जाती है। डिस्काउंट होने के बाद वो चीज क्या हो जाएगी? बिक जाएगी। हम उसे खरीद लाएंगे, अपने घर ले आएंगे, कहीं पर भी रखेंगे, या खाने की चीजें खा लेंगे, पीने की चीजें उसे पी लेंगे। तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी एसपी। तो एसपी का मतलब हो गया, एसपी जब वो चीज मिलेगी हमें, जब हम एसपी कितने रुपए देंगे तो वो लिखेगा एमपी माइनस डिस्काउंट, कि उस पर कितने रुपए लिखे हुए थे और दुकानदार ने उसमें कितने रुपए कम कर दिए, तो वो चीज हम माइनस कर देंगे। तो जैसे 50 रुपए की कोई चीज है तो हम क्या काम करेंगे? दुकानदार ने 10 रुपए डिस्काउंट कर दिए, तो 50 रुपए लिखे हुए थे और 10 रुपए डिस्काउंट कर दिए, तो कितने रुपए की रहेगी? 40। तो ये 40 क्या माना जाएगा? एसपी माना जाएगा। तो एसपी कितने रुपए की हो जाएगी? 40 रुपए। कोई चीज हमें 40 रुपए की मिल जाएगी। इसके बाद है डिस्काउंट। डिस्काउंट कैसे निकाला जाएगा? तो डिस्काउंट का फार्मूला होता है एमपी माइनस एसपी। एमपी में से एसपी को सब्ट्रैक्ट कर दी तो आपको डिस्काउंट पता लग जाएगा इतने रुपए का डिस्काउंट है। फिर इसके बाद आता है डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट परसेंट कैसे निकाला जाता है? तो डिस्काउंट जो भी होता है वो हमेशा एमआरपी पर कैलकुलेट किया जाएगा, एमपी पर। अगर हमें एमपी नहीं पता है तो हम डिस्काउंट परेशानी में थोड़ी मुश्किल होगी। तो जब भी डिस्काउंट निकाला जाएगा हमें एमपी पता होना चाहिए। एमपी कितने रुपए है वो हमें पता होगी तो हम क्या निकालेंगे? डिस्काउंट निकालेंगे। तो डिस्काउंट जो होता है एमपी मल्टीप्लाई 100%। तो इससे, इस फार्मूले से कैलकुलेट करने पर हमें डिस्काउंट परसेंट पता लग जाएगा कि दुकानदार हमें कितने % का डिस्काउंट देना चाह रहा है। जैसे 50 रुपए की कोई चीज थी तो उनने कितने रुपए का डिस्काउंट कर दिया? हमें 10 रुपए का डिस्काउंट कर दिया। तो कितने % का डिस्काउंट हो गया ये आपको सोचना पड़ेगा। तो हम कितने रुपए की चीज लाए? 40 रुपए की चीज लाए। ठीक है। और 10 रुपए का हमने क्या कर दिया? हमें डिस्काउंट दे दिया। तो डिस्काउंट तो यहाँ पर आ जाएगा, ये 10 रुपए का डिस्काउंट हो गया। और कितने रुपए लिखे हुए थे? 50 रुपए लिखे हुए थे। और मल्टीप्लाई क्या करते हैं? हम इस पर 100% कर देंगे। तो 1 2 मतलब 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 10 10 जो हो गए 100/5 और 5 20, तो कितने % हो गए? ये 20% का डिस्काउंट हमें उसने दे दिया। इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। अगर हमें एमपी पता है तो हम डिस्काउंट % निकाल सकते हैं। ठीक है। तो ये आपके 3 फार्मूले, आपको तीनों फार्मूले लर्न करने पड़ेंगे, इनको समझना पड़ेगा। ये जो टर्म होती है इनको भी आपको याद करना पड़ेगा कि एमपी की पहचान हम कैसे करें, डिस्काउंट की पहचान हम कैसे करें और एसपी की पहचान हम कैसे करें। ठीक है। इसके बाद हम एक क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि हम किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो यहाँ लिखा हुआ है फाइंड द डिस्काउंट एंड सेलिंग प्राइस।
दो चीज़ें पूछी गई आपसे, डिस्काउंट कितना होगा, सेलिंग प्राइस कितनी होगी। तो डिस्काउंट हमने बताया किस पर दिया जाता है, एमपी पर। तो हम ये देखेंगे यहाँ पर मार्क प्राइस कितनी है। मार्क प्राइस 575 है, तो 575 पर ही हमें डिस्काउंट मिलेगा। अगर हमें ये नहीं पता होगा तो हमें डिस्काउंट भी नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो फिर दूसरी प्रोसेस होती है कोई और, ठीक है। तो यहाँ पर क्या काम करेंगे, तो डिस्काउंट निकालने के लिए एमपी हमारे पास है 575 रुपये, और कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया है हमें दुकानदार ने, 12% का। तो डिस्काउंट परसेंट है यहाँ पर 12%, परसेंटेज में दिया गया है। तो कितने रुपए का डिस्काउंट हो गया, रुपए भी निकालने हैं, कितने रुपए में हमें डिस्काउंट मिल गया, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे डिस्काउंट जो होता है इक्वल टू, वो हमेशा मार्केट प्राइस पर मिलता है। तो 575 का हम 12% कर देंगे, ठीक है। ये 12% निकालेंगे तो ये आएगा 575 ऑफ मीन मल्टीप्लाई 12, परसेंटेज है तो 100 आ जाती है। इसे डिवाइड करेंगे 25 से डिवाइड करेंगे, 25 4 से 100 और 25 दूनी 50 और 25 दिया 75 और 4 से कट लेंगे 3 12, तो ये होंगे 23 मल्टीप्लाई 3 और 23 दिया कितने हुए 69, 69। तो इतने रुपए का आपको क्या मिल गया, ये डिस्काउंट मिल गया। डिस्काउंट को मैं डी लिख सकता हूँ, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 69 आ गई। तो जब ये 69 रुपए का हमें डिस्काउंट मिल गया तो पूछ रहे हैं सेलिंग प्राइस, तो चीज कितने रुपए की बिक जाएगी अब। तो 69 रुपए दुकानदार ने कम कर दिए, जबकि कितने रुपए लिखे हुए थे, 575 किसी चीज पर लिखे हुए थे और दुकानदार ने इतने रुपए कम कर दिए, मतलब 12% हो गई है 69 575 का। तो कितने रुपए की सेलिंग हो जाएगी अब उसकी, तो एसपी इज इक्वल टू, तो सेलिंग प्राइस का फार्मूला होता है ये एमपी माइनस डिस्काउंट। तो एमपी में से डिस्काउंट को कम कर दो आप, तो एमपी कितना है 575 माइनस डिस्काउंट कितना है 69, इसको कम कर देंगे तो हमारी पता लग जाएगी हमारी वो चीज कितने रुपए में बिक रही है। तो 15 बजे 9 बजे 6 बजे 0 और 506, तो 506 रुपए की चीज क्या हो जाएगी, बिक जाएगी। तो इस तरीके से हम डिस्काउंट परसेंट, सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस निकाल सकते हैं देकर क्वेश्चन में हमें किस किस चीज की वैल्यू पता है। फिर से एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें आपसे पूछा गया है फाइंड द डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंट, कितने रुपए का डिस्काउंट है और कितने परसेंट का वो डिस्काउंट बन रहा है, तो आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको दो चीजें दी गई हैं, एक तो 780 रुपये है, ये एमपी है मार्केट प्राइस का लिखा हुआ मूल्य, और एसपी है सेलिंग प्राइस, कितने रुपए में वो चीज बिक गई है, ठीक है। मतलब 780 रुपये तो लिखे हुए थे और जो कस्टमर था वो 721 रुपये 50 पैसे भी लेकर गया है, ठीक है। तो कितने रुपए कम देकर गया, तो जो कम रुपए देकर गया है वो डिस्काउंट हो गया, तो इसका मतलब दुकानदार ने डिस्काउंट कर दिया होगा। तो हमसे पूछा गया है कितने रुपए का डिस्काउंट है, तो एमपी पता है, सेलिंग प्राइस पता है, तो डिस्काउंट का फार्मूला होता है डिस्काउंट इज इक्वल टू एमपी माइनस एसपी, एमपी माइनस एसपी। एमपी में से एसपी को माइनस कर देंगे, ये लिखा हुआ है 780 माइनस 721.50, ठीक है। तो जब आप इसको माइनस करोगे 780 में से, तो बाद में 2 जीरो लगा सकते हैं क्योंकि ये रुपये और ये पैसे हैं। फिर ये यहाँ पर है 721.50, तो माइनस करेंगे तो 0 में से 0 है 0, और यहाँ से 10 10 में से 5 गए 5, यहाँ रह गए 9 बन गए 8, और यहाँ कितने रह गए 7 में से 2 गए 5। तो आपको जो डिस्काउंट मिला है वो 58.50 रुपीज का डिस्काउंट मिला। लेकिन ये क्या पूछ रहे हैं आपसे, डिस्काउंट परसेंट। तो डिस्काउंट परसेंट निकालना, तो डिस्काउंट परसेंट का जो फार्मूला होता है वो ये है डिस्काउंट अपॉन एमपी। तो जो डिस्काउंट है वो हमेशा मार्केट प्राइस पर दिया जाता है, तो मार्क प्राइस ये है, तो डिस्काउंट अपॉन एमपी मल्टीप्लाई 100। तो डिस्काउंट है आपके सामने 58.50 अपॉन मार्क प्राइस कितना है आपका 780 मल्टीप्लाई 100। यहाँ से पॉइंट हटा लीजिए तो नीचे 100 आ जाएंगे, क्योंकि पॉइंट की जगह पर बनाता है और पॉइंट के बाद जितनी डिजिट होती है उतने जीरो लगा देते हैं। तो 100 से 100 कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो, तो ये बचेंगे 585 अपॉन 78 से जब आप इसे डिवाइड करोगे तो आपको डिस्काउंट परसेंट मिल जाएगा, कितने परसेंट का ये डिस्काउंट है। यहाँ पर परसेंट का साइन और होता है तो ये परसेंटेज चलता रहेगा। तो इसे डिवाइड करते हैं 78 से 585 को डिवाइड कर लीजिए तो हमें परसेंटेज में इसका आंसर आ जाएगा।
तो 7 8 जा 8 बार करते हैं तो 8 8 जा 64, 8 7 जा 56, तो ये ज़्यादा हो जाएंगे तो 7 जा करते हैं, 7 8 जा 56, कैरी 5, 7 7 जा 49 और 5 कितने हो गए 54, यहाँ पर 54 आ गए, 7 8 56, 7 7 49 और ये 15 में 6 के 9 बचे, ये रह गए 7 में 4 के 3, पॉइंट लगा दिया, 0 बढ़ा दिया, तो ये हो गए 5 बार, 5 8 40, 5 8 35 और 4 39, 0 खत्म, 7.5 7.5 मतलब 7.5% का डिस्काउंट आ गया। 7.5 का मतलब हो गया ₹7.50 एक तरह से, लेकिन ये पैसे में नहीं है, ये परसेंटेज में है, तो ये इसी तरह से लिखा जाएगा 7.5% का हमें डिस्काउंट मिल गया है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको बुक में है, इन्हें करने की कोशिश कीजिए। एक दो क्वेश्चन और करा देते हैं आपके लिए। एक क्वेश्चन करते हैं फाइंड एमपी, इसमें आपसे एमपी पूछा गया है, मार्क प्राइस कितनी होगी, लिखा हुआ मूल्य कितना होगा ये आपको निकालना है, जबकि क्वेश्चन में बताया है सेलिंग प्राइस 735 रुपये है, मतलब 735 रुपये में चीज बिक गई है और उस पर कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया गया है 4% का। 4% का डिस्काउंट देने के बाद वो चीज 735 रुपये में बिकी, तो आप ये बताइए कि वो चीज उस चीज पर कितने रुपए लिखे हुए होंगे, मतलब कितने रुपए एमपी होगा उस चीज की। तो इस क्वेश्चन को करते समय दो तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं, एक तो फार्मूले पर कर सकते हैं, फार्मूले बेस्ड पर। तो पहले हम ये देखेंगे कि जो डिस्काउंट हमें मिल रहा है वो कितने परसेंट में मिला है, 4% का हमें डिस्काउंट मिला है। तो डिस्काउंट हमेशा किस पर मिलता है, एमपी पर मिलता है, और वही हमें नहीं पता। तो जब वो चीज़ नहीं पता होती तो उसको अपनी तरफ से मान लेते हैं कि वो लगभग कितने रुपए होगी। तो या तो कॉस्ट मान लीजिए उसकी कितने रुपए होगी, या सपोज कर लीजिए किसी वेरिएबल में कि एक्स होगी या वाई होगी। तो पहले हम एक्स मात्र करते हैं, जो एमपी है ये हमें निकालनी है, कितने रुपए एमपी है ये, तो इसको अपनी तरफ से मान ले रहे हैं कि मार्क प्राइस जो होगा वो एक्स रुपये होगा, एक्स रुपये होगा। 100 रुपये भी हो सकता है, 50 रुपये हो सकता है, 1000 रुपये कुछ भी हो सकता है, वो हमने अपनी तरफ से मान लिया एक्स है। अब इस पर डिस्काउंट मिलेगा हमें, कितने परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा, 4% का। तो यहाँ पर लिख लिया डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू एक्स ऑफ 4%। तो यहाँ से डिस्काउंट हटा जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा जो डिस्काउंट है कितने परसेंट का है, 4% का है, इसे कैपिटल डी से लिखेंगे तो डिस्काउंट हो गया। तो इसे सही करेंगे तो ये लिखा जाएगा एक्स ऑफ मल्टीप्लाई 4 अपॉन कितना हो जाएगा, ये 100। तो ये हो जाएगा 4x अपॉन 100, ये निकल आया आपका डिस्काउंट। तो जब डिस्काउंट आपका इतना है और मार्क प्राइस आपकी एक्स है, तो वो कितने रुपए में बिकेगी हमारे हिसाब से, वो तो जो कुछ है सो है ही है, हमारे हिसाब से कितने रुपए में बिकेगी। तो सेलिंग प्राइस हम जब निकालेंगे एसपी तो वो निकलेगी एमपी माइनस डिस्काउंट इसमें से। तो एमपी हमारे पास एक्स है इस समय, और डिस्काउंट कितने का हो गया 4x अपॉन 100। तो 4x में से 4x अपॉन 100 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 100 एकम 100 में से 4 घटाएंगे 96x अपॉन 100, 100 एकम 100 में से 4 के 96 अब x अपॉन 100, ये आ गया हमारा सेलिंग प्राइस। अगर हमने x माना है तो सेलिंग प्राइस ये है, तो x को हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, वो एसपी कितना, वो एमपी कितना होगा, तो इस एसपी को हम इक्वल कर देंगे 735 पे, तो हमें वो वैल्यू आ जाएगी निकलकर कितने रुपए उसकी एमपी रही होगी। अगर हम इसकी जगह पर 735 यूज कर लें, तो एसपी की जगह हमने 735 यूज कर लिए, 96x अपॉन 100। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 735 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 100 से, और 96 आ जाएंगे अपॉन में, इक्वल टू केवल क्या रहेगा x। अब इनकी मल्टीप्लाई करके 96 से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा x की वैल्यू कितनी है, x का मतलब एमपी कितना रहा होगा। तो ये हो गया 735 अपॉन 96 इक्वल टू x। तो आप यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए 96 से 735 और 00। तो 96 जब हम डिवाइड करेंगे तो जो है 7 6 42, 7 टाइम्स जाएगा 7 6 42 और 7 9 63 और 4 67, 5 में 2 है 3 बचे, यहाँ 13 में 7 1 6, 0 लिख दिया, यहाँ पर 0 आ जाएगा। ये 7 9 63 तो ज्यादा हो जाएंगे, तो 6 बार करेंगे, 6 6 36, 6 9 54 और 3 57, इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में 6 4,
यहाँ से कह लेंगे 12 12 में 7 के 5 बचे, एक जीरो पे लिख लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जाएगा 6 9 54 तो ज़्यादा हो जाएंगे, तो 5 बार करेंगे इसे। 5 6 30 और 5 9 45 और 3 48। 5 6 30 5 9 48 जीरो बचे, 14 में 6 बचे। ठीक है, अभी 60 आ गई, 96 है, तो पॉइंट लगाकर जीरो लगाएंगे यहाँ पर। तो देखेंगे ये 600 है, यहाँ पर 630, तो 576 6 बार चला जाएगा, 576। तब तो 6 के 4 बचे, यहाँ रह गए 9 में 7 के 2 बचे, बस एक की वॉल्यूम लीजिए। अब आए 240। अब मैं देखता हूँ तो 5 9 45 ज़्यादा हो जाएंगे, 3 9 27, 3 बार भी ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार करने से भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या काम करा जाए इसमें, 3 बार, 3 6 18, 3 9 27 ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार जाएगा। ये कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो 2 6 12 और 2 9 18 और 1 19, तो इतना जाएगा। 10 में 2 कितने बचे, 8 बचे। यहाँ कितने रह गए, 13 13 में 9 बचे, 4 बचे। फिर एक बार जीरो लगा सकते हैं हम, तो जो जाएगा 96, 480 आ गए, 480 ये आएंगे 3 बार 5 बार, और ये करेंगे 4 बार। 4 9 36, 4 6 24 और 4 9 36 और 2 38। तो ये हो गया लगभग इतना, 5 बार हो जाएगा ये पूरा, 5 बार। 5 6 30 और 5 9 45 और 3 48, 5 बार हो गया ये पूरा। तो ये आ गया लगभग 765.625 x। अब ये 625 हमें पैसे में बदलनी है, हम इसे पैसे में लिखना चाह रहे हैं, तो ये हो जाएगा 765.63 पैसे इक्वल टू x। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अपनी एक्सरसाइज में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।